फीस बिग की दोस्ती मोहब्बत का धोखा। साहिवाल की रहने वाली 22 साला लड़की हानिया एक बहुत सादा साफ दिल और जज्बाती मिजाज की मालिक थी। वो सुबह कॉलेज जाती, शाम को अपनी उम्मी के साथ घरेलू कामों में हाथ बटाती और रात को कभी कभार फीस बिग इसलिए देखती कि दानिया कहाँ तक पहुंच गई है। एक दिन इसके इनबॉक्स में एक मैसेज आया, हाई योर स्माइल इज़ ब्यूटीफुल। मैसेज एक शख्स अरसलान का था। इसकी प्रोफाइल पर गाड़ियों के सामने तस्वीर, ब्रांडेड कपड़े, दुबई की तस्वीरें और स्टाइलिश लाइफ स्टाइल नजर आ रहा था। हानिया ने पहले जवाब ना दिया, मगर अगले दिन फिर मैसेज आया, फिर तारीफें, फिर नरमी, फिर गुफ्तगू लंबी होती गई। चंद हफ्तों में हानिया की जिंदगी बदल गई। अरसलान इसे कहता, तुम बहुत खास हो, मैं कभी किसी से इतना मुतासिर नहीं हुआ। हानिया के लिए ये अल्फाज किसी ख्वाब की तरह थे। घर के माहौल में सख्ती थी, प्यार की कमी थी और दिल चाहता था कि कोई इसे समझे। अरसलान इस खला को बड़ी महारत से भरता जा रहा था। वो अक्सर अपनी अमीराना जिंदगी दिखाता और हानिया को कहता, तुम बस मेरी बन जाओ, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। हानिया आहिस्ता आहिस्ता इसके अल्फाज के जादू में डूबती गई। इसे लगा कि शायद किस्मत ने इसे अचानक कोई शहजादा दे दिया है। इसे ये नहीं मालूम था कि ये कहानी इस पर नहीं, इसके साथ लिखी जा रही थी। एक दिन अरसलान ने फ़ोन पर रुहासी आवाज़ में कहा, मेरी एक बड़ी डील फंसी हुई है, बस थोड़े पैसे चाहिए, मैं वदा करता हूं कुछ दिनों में वापस कर दूंगा। हानिया चौंकी, बोली, मगर मैं कहाँ से दूं? अरसलान फौरन नर्म लहजा अपनाता, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूं, तुम पर भरोसा है, मैं जल्दी लुटा दूंगा। ये शौहर का लफ्ज़ हानिया के दिल में तीर की तरह लगा, अच्छे मानी वाला तीर, उम्मीद भरा, मुस्तकबिल का तीर। इसकी आंखों में ख्वाब थे, मोहब्बत थी और सादगी भी। हानिया ने अपनी उम्मी के जेवर चुपके से बीच कर रकम अरसलान को दे दी। इसके बाद अरसलान का रवैया बदलने लगा। कल के मीठे मैसेजेस आज खुश्क हो गए। घंटों तक वो जवाब ना देता। कभी कहता कि काम में हूं, कभी कहता नेट नहीं चल रहा। हानिया के दिल में कोई अनजाना सा खौफ जागने लगा। चंद दिन बाद वो फिर बोला, एक आखिरी बार, फिर हमारी शादी पकी। हानिया ने अपने दिल के खौफ को दबाया, मगर हकीकत आखिरकार सामने आ गई। इसने एक दिन अरसलान की टाइमलाइन देखी। इसकी नई तस्वीरों में वो खुश था, एक पार्टी में था, किसी और लड़की के कंधे पर हाथ रखे हंस रहा था। हानिया का दिल बैठ गया। इसने मैसेज किया, ये कौन है? जवाब आया, मेरी बीवी, और प्लीज अब मुझसे राब्ता मत करना। हानिया की दुनिया लम्हों में टूट गई। वो धोखे में थी, वो लट चुकी थी, पैसों से भी, ख्वाबों से भी। 2 दिन तक हानिया बोल ना सकी। आंखों में आंसू, दिल पर बोझ और सर पर माँ का सवाल, तुम इतनी चुप क्यों हो बेटा? एक लम्हे को इसे लगा कि सच बता दे, मगर वो डर गई, शर्म गई। खुद पर गुस्सा आया कि क्यों अपने आप पर यकीन न किया, क्यों अपनी मासूमियत किसी के हाथों यूं बीच दी। फिर एक दिन इसने आईने में खुद को देखा। आंखें सूजी हुई थीं, मगर अंदर एक अजीब सी मजबूती पैदा हो रही थी। हानिया ने खुद से कहा, अगर गलती मुझसे हुई है तो सज़ा में नहीं, सबक में बदलूंगी। इसने सोशल मीडिया से राब्ते ख़त्म किए, पढ़ाई पर तवज्जो दी, घर वालों के एतमाद की कीमत समझना शुरू की। कुछ महीनों बाद इसने साहिवाल में एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, कपड़ों का। लोग उसके अखलाक, सादगी और सच्चे रवैये की वजह से इससे खरीदारी करने लगे। वक्त के साथ उसकी शिकस्त कामयाबी का रास्ता बन गई। अरसलान का लालच इसके लिए आग था, मगर इसी आग ने इसके अंदर खुद एतमादी का चिराग रोशन किया। हानिया ने आखिरकार ये जान लिया कि मोहब्बत वो होती है जो इज्जत दे लुटाए ना, और सच्चाई वो होती है जो दुख देकर भी इंसान को मजबूत करे। इसी मजबूती ने इसे एक नए, बेहतर, महफूज मुस्तकबिल की तरफ बढ़ा दिया।